हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राइस के बारे में। तो एशिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो राइस कंज्यूम करते हैं। राइस हम कई सालों से राइस कंज्यूम करते आए हैं और राइस पे हम जिंदा हैं क्योंकि एक मेजर एनर्जी सोर्स रहा है एशियंस के लिए कई सालों से, कई सेंचुरी से। बट आजकल जो डाइटिशियंस होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो बोलते हैं नहीं, आपको राइस बिल्कुल नहीं खाना है, राइस से आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, राइस से आपको ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा आ सकता है। तो ऐसा भी बोला जाता है। तो वो बिल्कुल गलत नहीं है पर बिल्कुल सही भी नहीं है, क्योंकि देखिए हम इतने सालों से राइस कंज्यूम करते आए हैं। आज तक इंडियंस और एशियंस इतने सालों से राइस कंज्यूम कर रहे हैं। अगर ये नुकसानदायक होता, अगर ये मोटापा करता, डायबिटीज करता सभी को, तो आज तक हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, अगर एशिया में, इंडिया में ही नहीं है एशिया में देखते, तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हम सभी ओबीज होते हैं, सभी को डायबिटीज होता है। सभी को नहीं पर मेजोरिटी ऑफ पीपल को डायबिटीज होता है, या सभी लोग मेजोरिटी ऑफ पीपल ओबीज भी होते हैं। तो इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत सच्चाई है। बट एक बात ये भी है कि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सीडेंट्री हो गया है। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हमारी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रही जितनी आज से 50 साल या 60 साल पहले रहती थी, उतनी हमारी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट नहीं रही। तो राइस को विलन कहना तो बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि राइस एक जो है वो हीरो है, सस्ता सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। बट आज के समय में राइस को कैसे कंज्यूम करना है वो बहुत ज़रूरी है, तो उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। बट पहले मैं शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अलाइक। देखिए, ग्लूकोज जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। अगर ग्लूकोज सोल्यूशन आप पी लेते हैं पानी में घोल के, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ही आप ग्लूकोज पीते हैं तो आपको पता है ग्लूकोज एकदम से आपकी ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होता है, एकदम से ग्लूकोज का स्पाइक होगा। ऐसे ही अगर आप कोई और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जो एकदम से डाइजेस्ट नहीं होती, जिसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो एकदम से ग्लूकोज का स्पाइक आपके ब्लड में नहीं करते। अब ये जो ग्लूकोज का स्पाइक होता है ना, ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ग्लूकोज जैसे ही बढ़ता है वैसे ही इंसुलिन भी बढ़ता है। और अगर बार बार ग्लूकोज का स्पाइक होता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज होने का खतरा होता है। तो एकदम से जो ग्लूकोज बढ़ता है हमारी बॉडी में, वो डेंजरस है। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये अगर आपकी इंटेस्टाइन है, आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जिससे खाना आपका हजम होता है और एब्जॉर्ब होता है, अगर आप उसमें कोई रिफाइंड चीज लेते हैं, जैसे मैदा लेते हैं, तो मैदा आपकी बॉडी में जाएगा, बड़ी जल्दी डाइजेस्ट होगा और एकदम से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका एकदम से बढ़ा देगा। देखिए, ये एकदम से आपका ब्लड में चला जाएगा। वैसे ही अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज होती है जिसको आप लेते हैं, ये मैं एक चावल का दाना एक एग्जांपल के लिए जस्ट लिया है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज होती है, तो इसको तो बॉडी को पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और जब इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा उसके बाद ये एब्जॉर्ब होगा। तो एकदम से ग्लूकोज का स्पाइक आपके ब्लड में नहीं होगा। और ग्लूकोज का स्पाइक जो है वो डेंजरस है हमारे लिए। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट डेंजरस नहीं है, बट कार्बोहाइड्रेट जो एकदम से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं वो डेंजरस है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज या ये रस्सी है, ठीक है, अगर इसमें मैंने बांधी हुई है, इस गांठ को खोलना मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है। बट अगर बहुत सारी गांठें बंधी हुई हैं इस रस्सी में, ठीक है, तो इसको खोलने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा। तो आपके कार्बोहाइड्रेट भी कुछ इसी तरह के होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट एकदम से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं डाइजेशन के प्रति, जिसमें ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने में टाइम लगता है। तो राइस की बात करते हैं। देखो, राइस जो है ना, डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर 100 ग्राम आप राइस लेते हैं तो उसमें कभी करीब 28% कार्बोहाइड्रेट होता है, सिर्फ मात्र 2 या 3% उसमें प्रोटीन होता है, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट मेजोरिटी उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अब बात करते हैं ब्राउन राइस की। ब्राउन राइस जो होता है उसमें क्या होता है, बाहर का जो ब्रान का लेयर होता है उसको निकाला नहीं जाता, बट जो पॉलिश्ड राइस होता है उसमें बाहर का ब्रान का लेयर निकाल। तो वो जो ब्रान होता है ना, वो आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, प्लस फाइबर भी होता है, थोड़ा सा ऑयल भी होता है, और ग्लाइसीमिक इंडेक्स उसकी वजह से एकदम से आपकी बॉडी में राइस का ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है
वो कम हो जाता है। तो राइस इतना आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि वो बहुत ही एक हेल्दी फूड बन जाता है। बट आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं आपको ब्राउन राइस कंज्यूम करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है, और वो अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल रबड़ की तरह बनता है, तो एकदम से आप उसको नहीं कंज्यूम कर पाएंगे। और बचपन से आप जो चीज़ लेते आ रहे हैं उसको एकदम से चेंज करना। बट राइस को आप कैसे कंज्यूम करें, उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जिससे आपके लाइफ में थोड़ा सा फायदा हो सकता है। देखिए, राइस में मैंने बताया आपको मेजोरिटी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? वो है स्टार्च। स्टार्च बना होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से। अब अमाइलोज जो होता है, जिस चावल में अमाइलोज की क्वांटिटी ज्यादा होगी, वो चावल जो है बिल्कुल दानेदार बनता है। जिसमें अमाइलोज की क्वांटिटी ज्यादा होगी, वो एकदम से बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। तो थंब रूल, और अमाइलोपेक्टिन की क्वांटिटी जिसमें ज्यादा होगी, वो चिपचिपा चावल बनता है। तो थंब रूल ये है कि अमाइलोज जिसमें ज्यादा होगा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, वो बॉडी में एकदम से डाइजेस्ट नहीं होगा, एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ग्लूकोज का स्पाइक नहीं करेगा। वेरस जिसमें अमाइलोपेक्टिन, जो चिपचिपा चावल बनता है, उसको आपको अवॉइड करना है। अब जैसे एक एग्जांपल है राइस। बासमती में भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बट चावल बनाने के बाद बिल्कुल दानेदार बनता है, जिसका एक एक दाना अलग होता है, जो चिपचिपा नहीं होता है, उसमें अमाइलोज की क्वांटिटी ज्यादा होता है। वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि वो ब्लड में एकदम से ग्लूकोज का लेवल स्पाइक नहीं करता है। तो ये एक थंब रूल हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, कभी भी राइस को आपने ओवर कुक नहीं करना है। जब भी राइस को आप ओवर कुक कर देते हैं, उसके बाद उसको कंज्यूम करते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब भी राइस को ओवर कुक कर दें, वो बॉडी में आपके एकदम से अब्जॉर्ब होगा और ग्लूकोज का लेवल एकदम से बढ़ा देगा। तो आपको याद रखना है, कभी भी राइस को ओवर कुक नहीं करना है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, राइस को आपने कभी भी गरम गरम कंज्यूम नहीं करना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, आप गरम गरम राइस को कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगर आप डायबिटिक हैं या ओबीज हैं, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपने गरम गरम राइस कंज्यूम नहीं करना। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? जब भी आप गरम गरम राइस कंज्यूम करते हैं, वो एकदम से बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका हाई होता है। बट जब राइस को आप ठंडा कर लेते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस स्टार्च की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस स्टार्च, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वो डाइजेशन के प्रति थोड़ा बहुत रेजिस्टेंट शो करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। आपकी बॉडी में एकदम से ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ाएगा। तो चावल अगर आपको दोपहर को खाने हैं, तो सुबह बना लीजिए, उसको आप ठंडा कर सकते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कि राइस को जब भी आप कुक करते हैं, तो उसमें 1 या 2 टीस्पून आप ऑयल जरूर डालिए। जो लोग कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, वो कोकोनट ऑयल डालिए। जो लोग देसी घी यूज करते हैं, वो देसी घी डाल सकते हैं। जो लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, वो ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं कुकिंग के दौरान। अब आप पूछेंगे उससे क्या फायदा होगा? भी देखिए, जो लिपिड्स होते हैं, ऑयल मींस लिपिड्स, लिपिड्स जो है, मैंने बताया आपको अमाइलोज होता है चावल में, उसके साथ लिपिड अमाइलोज कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये लिपिड अमाइलोज कॉम्प्लेक्स बनने से रेजिस्टेंट स्टार्च की क्वांटिटी चावल में बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंट स्टार्च की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम हो जाता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च आर्टिकल मैंने अभी पढ़ा था, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर नहीं भी ट्राई कर सकते, तो चावल को आप ऑयल के साथ कुक कीजिए और ठंडा करके खाइए। बट अगर आप ये तरीका आप आजमाते हैं, तो राइस की कैलोरीज ऑलमोस्ट 50% तक कट हो जाती हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, राइस को कुक करते वक्त उसमें ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद उसको, राइस को आपको 4 डिग्री में ओवरनाइट फ्रिज में रख देना है। पूरी रात अगर आप फ्रिज में रखते हैं, तो लिपिड अमाइलोज कॉम्प्लेक्स की क्वांटिटी काफी, रेजिस्टेंट स्टार्च की क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है। और अगर आप सुबह उसको गर्म करके भी कंज्यूम करेंगे, तो आपके चावल में जो कैलोरीज हैं वो ऑलमोस्ट 50% तक कट हो जाती है। चावल को बनाने के 2 तरीके हैं, एक स्टीम्ड राइस होता है और एक होता है बॉइल्ड राइस। ठीक है, इंडिया में कई लोग स्टीम्ड राइस बनाते हैं कुकर में, जैसे आपने जितना क्वांटिटी आपको चाहिए पानी का, उतना क्वांटिटी डाला, वो सूख जाता है, आपको पानी कुछ गिराना नहीं पड़ता। बट हम बहुत सारे लोग जो है वो बॉइल्ड राइस बनाते हैं। और बॉइल्ड राइस बनाने का एक एडवांटेज तो ये है
कि उसमें कैलोरीज, क्योंकि वो जो सॉल्युबल स्टार्च है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो 100 ग्राम राइस में करीब 150 अगर कैलोरीज होती हैं, तो बॉइल्ड राइस में करीब 120 कैलोरीज, मतलब 20-30 कैलोरीज जो है वो लॉस हो जाती हैं। बट उसके अलावा तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट उसके अलावा जो इसमें राइस में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो भी उसमें वॉश आउट हो जाते हैं। तो उसको चावल के पानी को क्या बोलते हैं आप लोग? पीच बोलते हैं कई लोग, पीच बोलते हैं कई लोग। तो लोकल लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं, वो किसी मेडिसिन से कम नहीं है। जो चावल का पानी बॉईल करने के बाद आप फेंक देते हैं सिंक में, उसको बिल्कुल भी आपको फेंकना नहीं चाहिए। वो बिल्कुल भी सिंक में जाना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो उसको आप अपने पौधों में डाल सकते हैं, बट उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उससे अपने बाल धोएंगे तो इट इज़ ए एक्सीलेंट कंडीशनर फॉर हेयर्स। और अगर आप अपने फेस को भी उससे धोते हैं, तो आप जिनके फेस पे बहुत सारे एक्ने होते हैं या जिनको फेस की थोड़ी सी कंडीशनिंग करनी होती है, तो आपके फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर्स के लिए वो चावल का पानी जो है वो बहुत ही अमृत होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और इट इज़ एन एक्सीलेंट एनर्जी ड्रिंक ऑल्सो। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसमें अगर नींबू डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें, इट इज़ ए एक्सीलेंट रिफ्रेशिंग ड्रिंक ऑल्सो फॉर यू पीपल। तो उसको चावल के पानी को कभी भी आपको फेंकना नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता हूँ वो है पार बॉइल्ड राइस का, क्योंकि इस रीजन में बहुत सारे लोग जो हैं ईस्ट रीजन में पार बॉइल्ड राइस भी खाते हैं। पार बॉइल्ड राइस का मतलब है कि राइस को जब वो हार्वेस्ट करते हैं तो हस्क के साथ ही राइस को बॉईल कर देते हैं, खेत में ही उसको बॉईल कर दिया जाता है। उसके बाद उसको ड्राई कर दिया जाता है। तो उसके बाद उसको ड्राई करने के बाद मिलिंग के प्रोसेस के बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है। उस राइस को क्या बोलते हैं उमेश? उसना राइस। उसना राइस बोला जाता है उसको। और दूसरे राइस को क्या बोला जाता है? अरुआ। अरुआ राइस। तो उसना राइस जो है वो एक्चुअली आपके लिए हेल्दी है, क्यों? इसको हस्क के साथ बॉईल किया जाता है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ब्रान और हस्क अलग चीज है। हस्क जो है वो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है जिसको निकाल दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसके बाद वो ब्राउन राइस निकलता है। तो हस्क के साथ उसको बॉईल कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो चावल में, जो जब मैंने अभी बताया ना, चावल को जब हम बॉईल करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लीच आउट हो जाते हैं। वही उसमें से मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो चावल में अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं बॉइलिंग के प्रोसेस के दौरान। और जब आप उसको ठंडा करते हैं तो उसमें एक जेलेटिनाइजेशन हो जाता है, जेलेटिन की लेयर बन जाती है, जिससे काफ़ी जो मिनरल्स हैं वो, सॉरी, काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कंजर्व हो जाते हैं चावल में और वो वेस्ट नहीं होते हैं। और दूसरा चीज़ ये भी देखा गया है कि उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो जनरली कम हो जाता है। ये प्रोसेस जो है पार बॉइलिंग की जो प्रोसेस है उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। तो इट इज़ अ हेल्दी फॉर्म ऑफ राइस। अगर आप पार बॉइल्ड राइस खाने की आपको आदत है तो डेफिनेटली आप कंज्यूम कीजिए। तो कंक्लूजन यही है कि आज को जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें चावल को देखिए, चावल बिल्कुल इतने सदियों से हम लेते आ रहे हैं, तो चावल को बंद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, डायबिटिक लोग जो हैं वो उसको लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए, क्योंकि एवरीथिंग ऑन अर्थ इज़ पॉइजन इफ़ यू टेक इन एक्सेस क्वांटिटी। तो हर चीज़ पॉइजन है अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं। चावल को डायबिटिक पेशेंट्स को लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, बट उसको पकाने का तरीका, उसको स्टोर करने का तरीका वो बहुत ज़रूरी है, उसको खाने का तरीका वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो चावल इज़ नेवर अनहेल्दी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट